गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का यूनिट 1 में जो बच गया था मॉड्यूलेशन के बारे में, उसको एक एक करके देखेंगे कि इसके कितने टाइप हैं, कैसे कार्य करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। इससे पहले अगर आप लोग नहीं देखे हैं यूनिट 1 का जो कुछ कंटेंट, तो उसको आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाई मॉड्यूलेशन, यानी कि मॉड्यूलेशन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस बाई विच सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कैरियर वेव इज वेरी इन अकॉर्डेंस विथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी कि मॉड्यूलेशन जो है एक प्रोसेस है किसका, वो कैरियर वेव के कैरेक्टरिस्टिक का, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के सापेक्ष या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग या मॉड्यूलेट होता है। यानी कि आपका इसमें सिग्नल हो जाएगा जो मेन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, यानी कि जो आप सिग्नल को भेज रहे हैं, जो क्या टाइप कर रहे हैं, वो हो गया मॉड्यूलेटिंग, और कैरियर वेव है जो इसको मिक्स करके ले जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि मॉड्यूलेशन के कितने टाइप होते हैं। तो देखिए, मॉड्यूलेशन के मुख्य रूप से दो टाइप होते हैं। एक होता है एनालॉग मॉड्यूलेशन, दूसरा होता है डिजिटल मॉड्यूलेशन। अब एनालॉग मॉड्यूलेशन को 3 भाग में बांटा गया है। आपका पहला हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा हो गया फेज मॉड्यूलेशन, और तीसरा हो गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो हम एक एक करके इसके बारे में डिफिनीशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मॉड्यूलेशन का टाइप देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं मॉड्यूलेशन के बारे में कहा जाता है, ऑल दीज मॉड्यूलेशन टाइप आर एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक। यानी कि जो हम मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे वो एनालॉग, जो हम लोग का सिलेबस में है वो एनालॉग टाइप मॉड्यूलेशन है। और ऑल द मॉड्यूलेशन टाइप यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू डिस्टेंस या अनदर प्लेस। यानी कि जो ये मॉड्यूलेशन है, इस टाइप का उपयोग सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, फॉर एनी एनालॉग मॉड्यूलेटर टाइप देयर आर 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। यानी कि किसी मॉड्यूलेटर टाइप में 2 इनपुट होते हैं, जिसके अंतर्गत आपका एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कि जो मैसेज होगा, और कैरियर सिग्नल यानी कि जो मैसेज मिक्स करके ले जाएगा। यह मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को ओरिजिनल सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। यह आपका मॉड्यूलेटर है, और यह हो गया आउटपुट यानी आउटपुट सिग्नल। तो किसी भी मॉड्यूलेटर में मुख्य रूप से 3 होते हैं, 3 क्रिया होते हैं, जिसमें से 2 इनपुट और 1 आउटपुट होंगे। तो इनपुट के अंतर्गत मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल चले आएंगे, या मॉड्यूलेटिंग वेव भी कह सकते हैं, कैरियर वेव भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मॉड्यूलेशन यानी कि इम्प्लिसिट मॉड्यूलेशन के बारे में। इम्प्लिसिट मॉड्यूलेशन इज द टाइप ऑफ एनालॉग मॉड्यूलेशन। यानी कि इम्प्लिसिट मॉड्यूलेशन है जो टाइप है एनालॉग मॉड्यूलेशन का। दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। यानी कि इम्प्लिसिट मॉड्यूलेशन टाइप का टेक्निक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में किया जाता है। आगे कह रहा है, इन दिस मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरी इन अकॉर्डेंस विथ द मैसेज सिग्नल। यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल है वो वेरी करेगा मैसेज सिग्नल के अकॉर्डेंस। कैरियर सिग्नल के अकॉर्डेंस मतलब यह वेरी करेगा और मैसेज सिग्नल के साथ में। आगे कह रहा है, अदर फैक्टर लाइक फेज एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर जो सिग्नल है वह यानी कि चेंज होगा, और फेज और फ्रीक्वेंसी सिग्नल
यह कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है बात यह कि दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन रिक्वायर मोर पावर एंड ग्रेटर बैंडविड्थ, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अधिक पावर की आवश्यकता होती है और अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज यूज इन कंप्यूटर मोडेम, VHF एयरक्राफ्ट रेडियो एंड पोर्टेबल टू वे रेडियो। यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का उपयोग VHF एयरक्राफ्ट रेडियो में किया जाता है और कंप्यूटर मोडेम के रूप में भी किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के जो डायग्राम होंगे वो कैसे होंगे। तो देखिए, यह हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डायग्राम। आपको ये तीन को फिगर बनाना होगा, जिसमें देखिए इसमें जो मैसेज सिग्नल है, यह है मैसेज सिग्नल, यह टाइम के अकॉर्डिंग यह आगे बढ़ेगा, यह आपका एम्पलीट्यूड हो गया। इसी तरह से यह कैरी यह एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का यह हो गया। तो इसमें देखिए आप यह फिगर जो अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का अगर पूछ दे परिभाषा लिखने के लिए, तो फिगर के साथ बनाना होगा, तब जाके नंबर अच्छा से मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में। कह रहा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ एनालॉग मॉड्यूलेशन। यह भी एनालॉग मॉड्यूलेशन का टाइप है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इन दिस मॉड्यूलेशन द फ्रीक्वेंसी of the carrier signal vary accordance with the message signal and other parameter like amplitude and phase remain constant। यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो कैरियर सिग्नल है वह वेरी करेगा किसके, मैसेज सिग्नल के सापेक्ष। और इसमें जो होगा एम्पलीट्यूड और फेज जो होगा वह कांस्टेंट रहेगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज यूज डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर रडार, रेडियो एंड टेलीमेट्री। यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का उपयोग रडार और रेडियो में किया जाता है। यह डायग्राम हो गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। तो आप लोग इस डायग्राम को भी बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेज मॉड्यूलेशन के बारे में। कह रहा है फेज मॉड्यूलेशन का डिफिनीशन, दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज ऑल्सो एनालॉग टाइप मॉड्यूलेशन। यह भी एनालॉग टाइप मॉड्यूलेशन है। इन दिस मॉड्यूलेशन द फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरी इन अकॉर्डेंस विथ द मैसेज सिग्नल। व्हेन द फेज ऑफ द सिग्नल इज चेंज देन इट इज अफेक्टेड द फ्रीक्वेंसी। यानी यह भी कैरियर सिग्नल जो है मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। उसके बाद में जब इसमें फेज सिग्नल को जब चेंज किया जाता है तो फ्रीक्वेंसी इसका इफेक्ट होता है, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। इसका फेज चेंज करने पर फ्रीक्वेंसी भी इफेक्ट होता है। इसका रीजन है, फॉर द रीजन दिस मॉड्यूलेशन इज ऑल्सो कम अंडर द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसका रीजन यही है कि जो फेज मॉड्यूलेशन है वह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंतर्गत ही आता है। जनरली फेज मॉड्यूलेशन इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग वेव। मुख्य रूप से फेज मॉड्यूलेशन का उपयोग वेव को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज यूज फॉर सिग्नल जनरेशन इन ऑल सिंथेसिस। यानी कि इस सिग्नल का उपयोग यानी कि फेज सिग्नल का उपयोग यानी कि फेज मॉड्यूलेशन का उपयोग सिग्नल जनरेशन के लिए किया जाता है। तो हम लोग देख लीजिए यह फेज मॉड्यूलेशन के बारे में। इसका डायग्राम देख लीजिए। तो
इस वीडियो के बाद हम लोग देखेंगे इसका जो बच रहा है, जैसे मॉड्यूलेशन का बच रहा क्या है, एक्सप्रेशन बच रहा है। तो एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि एक्सप्रेशन को समझिए कि हम लोग बाद में देखेंगे। उससे पहले हम लोग अब जो सेकंड टॉपिक है यानी सेकंड यूनिट है नॉइज़ के बारे में, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आप लोग वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।